नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि अध्याय नंबर 2 अम्ल, सारक एवं लवण हमारा चल रहा था, ठीक है। और इससे पिछले वीडियो में हमने जाना था कि जलीय विलयन में अम्ल या सारक किस प्रकार से अपना व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। आज के इस वीडियो में हम क्या जानेंगे? पिछली वीडियो से हमें कोई मतलब नहीं है। आज की इस वीडियो में क्या जानेंगे ये बताइए। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे बच्चों, वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है और उस टॉपिक का नाम है बच्चों तनुकरण। क्या है? तनुकरण। तनुकरण हम पढ़ेंगे बच्चों। ये मक्खी बार बार आ रही, क्या करें? यानी तनुकरण हम पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ेंगे बच्चों? तनुकरण पढ़ेंगे। अब तनुकरण हम पढ़े उससे पहले इसमें हम दो डेफिनेशन समझने वाले हैं, यानी दो टर्म हम समझेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए ये जो दो टर्म मैं आपको बताने जा रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है और बार बार आप इन वर्डों को सुनते भी हो, ठीक है। जब जब आप केमिस्ट्री पढ़ोगे, अम्ल सारक जब पढ़ोगे तो ये दो टर्म आप सुनोगे, ठीक है। हर जगह सुनने को मिलती है। तो टर्म क्या है बच्चों? पहली टर्म हम पढ़ेंगे, पहली जो डेफिनेशन हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे तनो अम्ल या सारक। तनो अम्ल या सारक। इसी प्रकार जो दूसरी टर्म हम पढ़ेंगे वो है सांद्र अम्ल या सारक। देखिए दोनों, पहली है तनो अम्ल या सारक, इसी प्रकार जो दूसरी टर्म है वो है सांद्र अम्ल या सारक। और आप कई बार सुनते भी हो कि तनो अम्ल क्या होता है, सांद्र अम्ल क्या होता है, तनु सार क्या होता है, सांद्र सार क्या होता है। बहुत बार सुनते हो बच्चों, बहुत बार, और कंफ्यूजन भी होते हो कि सर ये साला होता क्या है, ठीक है। तो आज आपका जो ये जो माइंड में जो आपके मतलब जो प्रॉब्लम है समझने की कि ये होता क्या है, तो उसको आज हम निकालने वाले हैं, ठीक है। आज के बाद आपको बिल्कुल ऐसा नहीं लगेगा कि ये होता ही क्या है, ठीक है। यानी बिंदास तरीके से आपको मस्त समझ में आने वाला है। बस आपको वीडियो एंड तक जरूर देखना है। सब चैनल को जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब जरूर कर दे, लाइक कर दे, कमेंट कर दे। भाई लाइक बार बार इसलिए करते हैं, लाइक के लिए, क्योंकि लाइक करोगे तो हमें पता चलेगा भाई कितने लोग हमें पसंद कर रहे हैं। ना पसंद, भाई पसंद ना पसंद, या तो लाइक कर दो या डिसलाइक कर दो, कुछ तो करो, ठीक है। भाई ना पसंद करोगे तो डिसलाइक करो, अगर पसंद करते हो तो लाइक कर दो, ताकि हमें भी तो पता चले ना भाई हमारी वीडियो से कौन कौन खुश हैं, तो हम और ज्यादा मेहनत करें। आप ही तो बताएंगे हमें कि मेहनत हमें कितनी और करनी चाहिए, ठीक है। तो बच्चों, यानी हम यहाँ पर दो टर्म समझने वाले हैं, तनो अम्ल या सारक, इसी प्रकार सांद्र अम्ल या सारक समझने वाले हैं, ठीक है। अब बच्चों देखिए, इसको समझने के से पहले आपको बोर्ड पे कुछ समझना पड़ेगा, ठीक है। तो आइए चलते हैं बोर्ड पे बच्चों। देखिए हमारे पास दो कांच के बच्चों डिब्बे हैं, डिब्बा तो सही बना देता हूँ। ये दो कांच के डिब्बे हम ले रहे हैं, यहाँ पर पहला बन गया और ये दूसरा भी बना देते हैं बच्चों, ठीक है जी। दो कांच के डिब्बे, अब ये समझ लो ना कि कैसे बनाए, ठीक है भाई, बन गए जैसे बन गए, ठीक है। तो यानी दो कांच के हमने क्या बना दिए? डिब्बे। ये पहला हो गया और ये दूसरा हो गया बच्चों, ठीक है। अब देखिए ये जो दो कांच के डिब्बे मैंने बनाए, इसमें मैं आपको कुछ समझाता हूँ। देखिए इसमें हम क्या करते हैं पहले कि 100 ml, ठीक है, मैंने इसमें भर दिया बच्चों 100 ml जल भर दिया, ठीक है जी। 100 ml जल भर दिया और इसमें ऊपर से मैं डाल देता हूं 10 ml अम्ल या सारक, ठीक है। अम्ल या सारक डाल देता हूं, कितना? 10 ml। यानी देखिए 100 ml जल है और ऊपर से क्या डाल दिया? 10 ml अम्ल या सारक डाल दिया मैंने, ठीक है। 10 ml अम्ल या सारक डाल दिया। इसी प्रकार दूसरा मेरे पास जो कंटेनर है उसमें मैं क्या करता हूं कि मैं इसमें पहले भर देता हूं, पहले मैं इसमें भर देता हूं बच्चों, इसमें मैंने भर लिया 100 ml अम्ल या सारक, अम्ल या सारक, और ऊपर से इसमें मैं डाल रहा हूं 10 ml जल, 10 ml जल डाल दिया। अब आपको कुछ समझना है यहाँ पर बच्चों। जो पहला कंटेनर जब आप देखोगे तो इसमें आप पाओगे कि इसमें जल की मात्रा तो अधिक है और अम्ल या सारक की मात्रा क्या है? कम है। और दूसरे कंटेनर में जब आप देखोगे तो इसमें आप पाओगे कि यहाँ पर अम्ल या सारक की मात्रा ज्यादा है और जल की मात्रा क्या है? कम है। इसका मतलब आपको ये कंसेप्ट समझना है कि यदि अम्ल या सारक की तुलना में जल की मात्रा क्या है? अधिक है, तो वहां पर जो अम्ल सारक होगा वो होगा तनु। क्या होगा? तनु। समझ रहे हो बात को? यानी कहने का मतलब यह है कि यदि अम्ल या सारक में जल की मात्रा, यदि अम्ल या सारक में जल की मात्रा क्या है? ज्यादा है। अम्ल या सारक में जल की मात्रा ज्यादा है। देखिए यहाँ पर जल की मात्रा ज्यादा है, जल यहाँ पर 100 ml है, जबकि जो अम्ल या सारक है वो 10 ml है मात्रा, ठीक है। तो यदि अम्ल या सारक में जल की मात्रा क्या है? अधिक है, तो वहां पर जो अम्ल या सारक होगा उसको बोलते हैं हम तनु। क्या बोलते हैं जी? तनु, ठीक है। इतना कंसेप्ट समझ में आ गया। इसी प्रकार यदि अम्ल या सारक में, देखिए अम्ल या सारक में जल की मात्रा क्या है? कम है,
तो उसे बोलते हैं हम सांद्र। क्या बोलते हैं जी बच्चों? सांद्र बोलेंगे। ठीक है, समझ में आइए आपको? क्लियर? बताओ ये जो कंसेप्ट आपको समझाया समझ में आ गया? तनु अम्ल क्या होता है, इसी प्रकार तनुसार क्या होता है बच्चों? तनु अम्ल या सार, समझिए, तनु अम्ल बोलो या सार बोलो एक ही बात है भाई, दोनों मैंने यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि यदि अम्ल या सारक में, यदि अम्ल या सारक में जल की मात्रा अधिक है, यदि अम्ल या सारक में जल की मात्रा अधिक है तो उसे हम बोलते हैं तनु अम्ल या सारक, और यदि अम्ल या सारक में जल की मात्रा कम है तो उसे हम बोलते हैं बच्चों सांद्र अम्ल या सारक। ठीक है, तो आई होप ये कंसेप्ट आपको बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा। वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, क्योंकि बच्चों कहा जाता है, मैंने एक कहावत सुनी भी है, क्या सुनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है, कि मंजिलें, ध्यान सुनना बच्चों, मंजिलें उन्हें मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, मंजिलें उन्हें मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो बच्चों आपको मंजिलें जरूर मिलेगी, लेकिन हौसले क्या होना चाहिए? बुलंद होना चाहिए। ठीक है, तो बुलंद हौसलों के साथ आपको पढ़ाई करते रहना है और आपको एक दिन मंजिल जरूर मिल जाएगी। ठीक है, तो चलते हैं, आइए हम बढ़ते हैं, अब जो तनुकरण है उसको हम समझते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पर समझा, पहले क्या समझा? तनु अम्ल सारक समझा, अब इसके बाद हमने समझा सांद्र अम्ल सारक समझा। ठीक है, अब हम यहाँ पर डेफिनेशन समझते बच्चों तनुकरण की। ठीक है, तनुकरण की। अब होता क्या है तनुकरण बच्चों? ठीक है, तो हम यहाँ पर कह रहे हैं, ध्यान सुनना, तनुकरण की डेफिनेशन पहले सुनो आप ध्यान से। ठीक है, उसके बाद आपको हर चीज समझाई जाएगी। जल में अम्ल या सारक मिलाने पर, जल में अम्ल या सारक मिलाने पर, यानी हमारे पास कुछ जल है, जैसे मान लो इसमें ये कंटेनर है और इसमें हमारे पास क्या है? जल है। इसमें हमारे पास क्या है बच्चों? इसमें हमारे पास जल भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है? जल भरा हुआ है। और इसमें ऊपर से क्या मिला रहे हैं? इसमें ऊपर से हम मिला रहे हैं अम्ल, या तो अम्ल मिलाओ या फिर आप सारक मिलाओ। ठीक है, क्या मिलाओ? सारक। तो हम यहाँ पर कह रहे हैं कि जल में अम्ल या सारक मिलाने पर, जल में अम्ल या सारक मिलाने पर जो आयन है, जो आयन होते हैं, आयन का मतलब क्या है बच्चों? अब देखो, अम्ल जो होता है मैंने आपको बताया था, जो अम्ल होता है वो H प्लस यानी H3O प्लस कह सकते हैं, H3O प्लस कह सकते हैं। H3O प्लस का मतलब हाइड्रोनियम आयन, क्योंकि जो हाइड्रोजन आयन होता है वो तो स्वतंत्र रूप में नहीं रह सकता, तो उसको मैंने आपको बताया था कि जो हाइड्रोजन आयन होता है उसको H प्लस एक्वस या H3O प्लस के रूप में व्यक्त किया जाता है। ठीक है, प्लस के रूप में व्यक्त किया जाता है। तो हम यहाँ पर कह रहे हैं कि जल में अम्ल या सारक मिलाने पर आयन, जब भी मैं आयन बोलूं तो आयन का मतलब आप समझे H3O प्लस या OH माइनस। ठीक है, क्योंकि देखो अम्ल में आपको H3O प्लस मिलेगा और सारक में क्या मिलेगा? OH माइनस मिलेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर कह रहे हैं कि जल में अम्ल या सारक मिलाने पर आयन की सांद्रता, आयन का मतलब समझिए, आयन की सांद्रता में प्रति इकाई आयतन में क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। तो इस प्रक्रिया को हम कहते हैं तनुकरण। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? तनुकरण कहेंगे। वापस से रिपीट कर रहा हूं बच्चों, वापस से रिपीट कर रहा हूं, देखिए समझिए। जल में अम्ल या सारक जल में अम्ल और सारक जब मिलाएंगे हम, जल में अम्ल या सारक जब मिलाया जाता है तो ये जो आयन होते हैं H3O प्लस या OH माइनस जो होते हैं, इनकी सांद्रता में प्रति इकाई आयतन में क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। अब कमी हो जाती है तो उस प्रोसेस को या उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? तनुकरण। अब कैसे करने होते हैं बच्चों? ये सिंपल सी बात है भाई। देखो, जैसे हमारे पास अम्ल है, ठीक है, अम्ल है, इसी प्रकार हमारे पास क्या है? सारक है। अब हम जल में मिला रहे हैं इनको, देखिए हमारे पास जैसे इसमें क्या भरा हुआ है? जल भरा हुआ है। ठीक है, और ऊपर से हम यहाँ पर इसमें क्या मिला रहे हैं? अम्ल या सारक मिला रहे हैं, अम्ल या सारक मिला रहे हैं। ठीक है, अम्ल या सारक मिला रहे हैं तो होगा क्या? जैसे मान लो भाई हमारे पास HCl है। ठीक है, अब ये H प्लस और Cl माइनस में टूटेगा। अब इसको किसमें मिला रहे हैं? जल में मिला रहे हैं। ठीक है, जल में मिला रहे हैं। अब जैसे मान लो 2 मोल यानी कि HCl के 2 अणु हमारे पास। ठीक है, तो अब जो 2 अणु है तो यहाँ पर H प्लस कितने हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे। H प्लस कितने होंगे? 2। अब जब H प्लस यहाँ पर 2 हो गए भाई। अब जैसे मान लो जब अम्ल ही था, मात्र अम्ल ही था, तो वो पास थे, दोनों H प्लस क्या थे? पास थे। लेकिन जब हम इनको जल में डालेंगे तो इनके बीच की दूरी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी ना। समझ रहे बात को? इनके बीच की दूरी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो इसलिए कहते हैं कि अम्ल या जो आयन होते हैं उनकी सांद्रता में प्रति इकाई आयतन में क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? तनुकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? तनुकरण। ऐसा समझो बच्चों, जैसे मान लो हमारे पास ये एक लड़का है, समझे बात को, समझाने की कोशिश कर रहा हूं, और एक लड़की है, प्यारी सी लड़की है ना। ये राम है और ये राधा है ना, कुछ भी समझ लो, राधा है।
ये राम है और राधा है, दोनों की शादी हुई है और स्टेज पे बिठा देना जब, तो दोनों पास पास बैठते हैं, दोनों पास पास बैठे हुए हैं तो ठीक है। लेकिन अब क्या होता है, जब फोटो खिंचवाने वाले आते हैं तो कुछ ऐसे होते हैं कि इनके बीच में घुस जाते हैं, इनके बीच में घुस जाते हैं, घुसते नहीं घुसते, तो इनके बीच की दूरी क्या होती है, बढ़ जाती ना, इनके बीच की दूरी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, यानी कि ये तनुकरणित हो रहा है ना, तनुकरण हो रहा है इनके बीच में, है ना, प्रति इकाई आयतन क्या हो रही है, कमी हो रही है, तो यही प्रोसेस कहलाती है बच्चों तनुकरण। ठीक है, तो समझ में आया आपको तनुकरण क्या होता है, तनुकरण समझ में आ गया होगा क्या होता है तनुकरण, कि जल में अम्ल या क्षारक मिलाने पर आयन की जो सांद्रता होती है उसमें प्रति इकाई आयतन में क्या हो जाती है, कमी हो जाती है, तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं तनुकरण, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, तनुकरण कहते हैं। आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा। ठीक है, ओके जी। तो बच्चों अब हमारा जो टॉपिक है वो है जल में अम्ल या क्षारक को मिलाना, जल में अम्ल या क्षारक को मिलाना। तो बच्चों इसको समझने के लिए आपको पहले बोर्ड पे आना पड़ेगा, तो यानी कि अम्ल जल में अम्ल या क्षारक को मिलाने की दो प्रोसेस है। ठीक है, देखिए पहली प्रोसेस क्या है, देखिए ध्यान समझना है, हमारे पास वही दो कंटेनर है बच्चों। ठीक है, एक कंटेनर ये रहा और ऊपर लिख दिया मैंने एक, और दूसरा कंटेनर हमारे पास ये है। ठीक है, दो कंटेनर है, यानी दो कांच के पात्र है यार, कुछ भी समझ लो। अब देखिए इसमें हमारे पास पहला जो कंटेनर है, हम मैं इसमें कह रहा हूं कि इसमें हमारे पास क्या था कि पहले से जल भरा हुआ था, क्या था जी, जल भरा हुआ था, और हम इसमें ऊपर से मिला रहे अम्ल या क्षारक, क्या मिला रहे, अम्ल या क्षारक। ठीक है, अम्ल या क्षारक मिला रहे, यानी कि जल में हम क्या मिला रहे हैं, अम्ल या क्षारक मिला रहे हैं। और दूसरी प्रोसेस में हम क्या कर रहे हैं कि हमारे पास पहले से भरा है कंटेनर में, यानी जग में कुछ भी बोल दो आप, इसमें हमारे पास भरा है बच्चों अम्ल या क्षारक। ठीक है, अम्ल या क्षारक है, और इसमें हम ऊपर से मिला रहे हैं जल, ऊपर से क्या मिला रहे हैं जी, जल मिला रहे हैं। ठीक है, मतलब ये दोनों बात आपको समझनी है यहाँ पर, क्या कि हमारे पास एक कंटेनर है, उसमें पहले से जल था और बाद में हम ऊपर से क्या मिला रहे हैं, अम्ल या क्षारक मिला रहे हैं। इसी प्रकार दूसरे कंटेनर में हम कह रहे हैं कि हमारे पास अम्ल या क्षारक है, उसमें ऊपर से क्या मिला रहे हैं, जल मिला रहे हैं। बच्चों याद रखना, ये वाली प्रोसेस आप कर सकते हो, लेकिन ये वाली प्रोसेस हम नहीं कर सकते। ठीक है, इसमें बहुत ज्यादा खतरा है हमारे लिए। ठीक है, यानी यहाँ पर हम जल में अम्ल या क्षारक मिला रहे हैं, लेकिन इसमें हम क्या मिला रहे हैं, इसमें अम्ल या क्षारक में हम क्या मिला रहे हैं बच्चों, जल मिला रहे हैं। पहले से अम्ल क्षारक है हमारे पास कंटेनर में, उसमें ऊपर से जल मिला रहे हैं, लेकिन यहां पर हम जल में क्या मिला रहे हैं, अम्ल क्षारक। तो बच्चों इसके ऊपर क्वेश्चन भी है तुम्हारे, कि क्वेश्चन क्या है, सुन लो क्वेश्चन को, कि जल को अम्ल या क्षारक को तनुकृत करते समय, अम्ल या क्षारक को तनुकृत का मतलब होता है कि जल का मिलना। ठीक है, जल का मिलना, तो अम्ल या क्षारक को तनुकृत करते समय यह क्यों अनुशंसित करते हैं, यह क्यों अनुशंसित करते हैं कि अम्ल या क्षारक को जल में मिलाना चाहिए, न कि जल को अम्ल या क्षारक में। ठीक है, तो बच्चों यहां पर मैंने बताया कि जल में हम क्या मिला सकते हैं, अम्ल या क्षारक मिला सकते हैं, लेकिन कभी भी अम्ल या क्षारक में जल को हम मिलाएंगे नहीं। ठीक है, तो क्यों नहीं मिलाएंगे, इसका ही हमें कारण समझना है। ठीक है, तो टॉपिक हम यहाँ पर क्या समझ रहे हैं कि जल में अम्ल या क्षारक को मिलाना, जल में अम्ल या क्षारक को मिलाना, तो क्यों नहीं, तो इस बात को हम समझेंगे बच्चों। ठीक है, इस बात को हम समझेंगे। ठीक है, कि क्यों नहीं, आखिरकार क्यों नहीं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। तो बच्चों सुनो ध्यान से, हर वर्ड ध्यान से सुनना है। तो बच्चों हम यहाँ पर कह रहे हैं कि जब जल में अम्ल या क्षारक को मिलाते हैं, जब जल में, ये पहले इसकी बता रहा हूँ कि जब जल में अम्ल या क्षारक को मिलाते हैं, तो जल में अम्ल या क्षारक की जो मिलाने की जो प्रक्रिया होती है वो बहुत ही उष्माक्षेपी होती है, बहुत उष्माक्षेपी होती है, यानी उष्मा उत्पन्न होती है। यानी कि जब जल में आप अम्ल या क्षारक को मिलाते हो तो उष्मा उत्पन्न होती है। ठीक है, तो यानी जल में अम्ल या क्षारक को मिलाने की जो प्रक्रिया होती है वो अत्यंत क्या होती है, उष्माक्षेपी होती है। यानी जब भी हम जल में अम्ल या क्षारक को मिलाएंगे तो क्या उत्पन्न होती है, उष्मा उत्पन्न होती है। इसलिए कहा भी जाता है कि जल में अम्ल या क्षारक को धीरे धीरे, जल में अम्ल या क्षारक जो है, जब भी हम जल में अम्ल या क्षारक को मिलाएं तो उसको धीरे धीरे डालो और जल को लगातार हिलाते हुए डालो। ठीक है, तो यानी कि जब भी हम जल में अम्ल या क्षारक को डालते हैं तो बहुत सारी उष्मा उत्पन्न होती है। साथ ही कहा जाता है कि जल में अम्ल या क्षारक जो है इसको धीरे धीरे और जल को लगातार हिलाते हुए डालना चाहिए। ठीक है, लेकिन होता ही क्या है बच्चों, कुछ ऐसे अर्धंग आदमी होते हैं जो कि नहीं जी हम तो हमारी दड़ेंगे। ठीक है, वो नहीं मानते हैं। ठीक है, ऐसे नहीं करते, तो फिर वो क्या करते हैं कि किंतु यहाँ पर हम कहते हैं सांद्र। ठीक है, किंतु सांद्र अम्ल या क्षारक में, किंतु सांद्र अम्ल या क्षारक में जल मिलाने पर, किंतु सांद्र अम्ल या क्षारक में जब जल मिलाते हैं तो बच्चों ये जो मिश्रण बनता है, इस जल और अम्ल क्षारक का जो मिश्रण बनता है वो आस्फलित, ठीक है, आस्फलित होकर के बाहर निकल जाता है। जो मिश्रण तैयार होता है जल और अम्ल क्षारक का, वो आस्फलित होता है और बाहर निकल जाता है। ठीक है, यानी कि देखिए
जब सांद्र अम्लीय क्षारक में जब जल मिलाएंगे तो जो मिश्रण तैयार होता है वो आस्फलित होता है। अब आस्फलित का मतलब होता है उफान आना, जैसे दूध उफान आता है, चाय उफान आती है, तो कई बार जल भी जाते हैं, जिसको कहते हैं अपनी भाषा में भाई जल जाना। ठीक है, तो जल जाना मतलब दाह जाना, समझ जाओ बच्चों। तो यानी कि सांद्र अम्लीय क्षारक में जब जल मिलाएंगे तो जो मिश्रण होगा वो आस्फलित होगा और बाहर निकल जाएगा। ठीक है, जिससे हम जल भी सकते हैं, जिससे हम जल भी सकते हैं बच्चों। ठीक है, और साथ हम ये भी कह रहे हैं, साथ हम ये भी कह सकते हैं कि जो कांच का जो पात्र है, ठीक है, कांच का जो पात्र है वो अपने आसपास के अत्यधिक स्थानीय ताप के कारण ये टूट भी सकता है। जो कांच का पात्र है ये अत्यधिक स्थानीय ताप है, अपने आसपास का, क्योंकि देखियो जब हम सांद्र अम्लीय क्षारक में जल मिलाएंगे तो बहुत सारी उष्मा उत्पन्न होगी, तो ये उफान आकर के बाहर निकल जाएगा। साथ ही वो क्या सकता है कि जो ये जो पात्र होगा इसके आसपास या इसके जो बहुत ज्यादा ताप उत्पन्न होगा। ठीक है, और ताप के कारण ये जो पात्र है, कांच का जो पात्र है, क्या हो सकता है, टूट सकता है बच्चों, जो कि हमारे लिए खतरा है, जो कि हमारे लिए खतरा है, क्योंकि ऐसे जो अम्लीय क्षारक होते हैं बहुत खतरनाक होते हैं। अच्छा, जो अम्ल होता है ना उसको बहुत कई बार अपन सुनते भी कि उस लड़की के ऊपर भाई तेजाब फेंक दिया। तेजाब क्या है, एसिडी तो है, तेजाब क्या है, एसिडी तो है, तो मुंह जल जाता है पूरा। ठीक है, तो सोचिए आप कितना खतरनाक हो सकता है अपन के लिए। ठीक है, तो हम यहाँ पर ये प्रोसेस बता रहे हैं कि जल हमें हमेशा जल में अम्लीय क्षारक को मिलाना चाहिए, न कि सांद्र अम्लीय क्षारक में जल को। ठीक है, क्यों नहीं मिलाना चाहिए, वापस अब मैं रिपीट कर देता हूँ अच्छी तरह से, ताकि आप समझ सको। तो ये प्रोसेस ये है बच्चों कि जल में अम्लीय क्षारक को मिलाना जब भी मिलाते हैं, जल में अम्लीय क्षारक को मिलाने की जो प्रक्रिया होती है बहुत ज्यादा उष्माक्षेप होती है, यानी अत्यधिक उष्माक्षेप होती है। जल में अम्लीय क्षारक को मिलाने की जो प्रक्रिया होती है अत्यंत क्या होती है, उष्माक्षेप होती है। अतः हम कह सकते हैं कि जल में अम्लीय क्षारक को धीरे धीरे तथा लगातार जल को हिलाते हुए मिलाना चाहिए। किंतु हम कह सकते हैं, किंतु सांद्र अम्लीय क्षारक में जल मिलाने पर जो मिश्रण है वो आस्फलित होकर यानी उपण करके आस्फलित होकर बाहर निकल सकता है, जिससे हम क्या हो सकते हैं, जल सकते हैं, जिससे हम जल सकते हैं बच्चों। साथ ही हम कह सकते हैं बच्चों कि अपने आसपास के अत्यधिक स्थानीय ताप के कारण जो है ये जो कांच का पात्र होता है क्या हो सकता है, टूट सकता है बच्चों। ठीक है, इसलिए हम कह सकते हैं कि हमें सदैव जल में अम्लीय क्षारक को मिलाना चाहिए, न कि अम्लीय क्षारक में जल को। ठीक है, तो आई होप कंसेप्ट आपका अच्छी तरह से क्लियर हो चुका होगा बच्चों। ठीक है, तो बच्चों वीडियो आपको अच्छी तरह से पसंद आई होगी। अगर आई है तो थोड़ा सा हमारा भी ध्यान रखिए भाई, वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दे, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।